हेलो बच्चों, मैं हूं आपका अपना राहुल छाबड़ा और अपना चैप्टर 9 चल रहा था। चैप्टर 9 में अपने रिफ्लेक्शन प्रोसेस चल रहा था। रिफ्लेक्शन प्रोसेस में मिरर चल रहा था और मिरर में चल रहा था मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला अब अपन को देखना है। मिरर फॉर्मूला मतलब यू वी और एफ के बीच में अपन को रिलेशन देखना है। साइन कन्वेंशन अपन ने देखा था, वहाँ से एक क्वेश्चन निकल के आता है मिरर फॉर्मूला किस तरह से जनरेट होता है। तो मिरर फॉर्मूला जनरेट करने के लिए देखो क्या अपन को क्या क्या स्टेप्स लेने हैं। सबसे पहले अपन बात करेंगे मिरर के लिए, तो अपन कॉनकेव की बात कर लेते हैं। मिरर कोई सा भी हो सकता है, चाहे कॉनकेव ले लो चाहे कॉन्वेक्स ले लो, फॉर्मूला वो ही निकल के आना है, काम उसको वैसे ही लेना है। ये मान लो कॉनकेव मिरर है। इस कॉनकेव मिरर में अपन ये मान लेते हैं कि जो ऑब्जेक्ट है वो यहाँ रखा हुआ है इस तरह से, ठीक है। इसको अपन ने मान लिया ए बी, मान लिया। ये मान लो इसका फोकस होगा, ये मान लो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, तो ये अपन ने पॉइंट्स मान लिए इसके, ठीक है। अब ये यहाँ से देखो, इस ऑब्जेक्ट से 3 लाइट रे अपन बाहर निकालते हैं। एक तो निकालो पैरेलल, निकाल दी। पैरेलल तो कैसे जाएगी? पैरेलल हमेशा अपन मानते हैं कहाँ से जाती है, फोकस से होकर निकलती है। तो ये पैरेलल तो किधर से चली गई, फोकस से होके निकल गई, ठीक है। ये तो फोकस से होकर निकल गई। सेकंड अपन मानते हैं कि पोल पे जितने एंगल से इंसिडेंट होती है, ये मान लो पोल है और पोल पर जितने एंगल से इंसिडेंट होगी उतने ही एंगल से क्या होगी, वापस रवाना हो जाएगी। ये वापस रवाना कर दिया। थर्ड अपन बोलते हैं कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से जितने सेंटर ऑफ कर्वेचर से यदि पास होती है तो बिना डिफ्लेक्ट हुए सीधी निकल जाती है। तो पहले अपन सेंटर ऑफ कर्वेचर वाली बनाएंगे, फिर पोल वाली बनाएंगे। तो सेंटर भी एग्जैक्ट मेजरमेंट लेके तो अपन बना नहीं रहे, अपन तो रफली बना रहे हैं। तो रफली तो अपन को ऐसे ही बनानी पड़ेगी, ठीक है। तो जैसे ये पास हुई है किधर से, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हुई, तो वापस वैसे ही लौट के आ जाएगी, ठीक है। ये अपन देख चुके हैं। तो अब यहाँ से देखो, यहाँ से यदि अपन बात करें तो ये जितने एंगल से आएगी पोल पे उतने ही एंगल से क्या होगी, वापस जाएगी, चली जाएगी। तो ओवरऑल यदि अपन बात करें तो ओवरऑल जो डायग्राम बन रहा है वो कुछ ऐसा डायग्राम बन रहा है जिसमें लाइट रे जो होती है उसका ए बी जो ऑब्जेक्ट है, उस ए बी ऑब्जेक्ट का जो इमेज बन रही है वो कहाँ बन रही है, ये वाली बन रही है, ए डैश बी डैश बन गई इस तरह से, ठीक है। तो ये 3 अपन लाइट रे निकाली। एक तो पैरेलल निकली, वो तो गई फोकस से, ठीक है। पोल पे किसी एंगल से गई, वो वापस लौट के वैसे उतने ही एंगल पे वापस लौट के चली गई। और सेंटर ऑफ कर्वेचर पे से जैसे पास हुई तो वापस उसी पाथ पे लौट के आ गई। ये अपने रूल्स थे इमेज फॉर्मेशन के, और तीनों रूल अपन ने इसमें काम में लिए हैं इमेज फॉर्मेशन के लिए। तो अब समझो यहाँ से, अब इसके अंदर जो ट्राइंगल्स बन रहे हैं उन ट्राइंगल्स को देखते हैं क्या क्या है। इसको मैंने नाम दे दिया एम, और यहाँ से मैंने इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया और इसको नाम दे दिया ओ या एन, ठीक है, इस पॉइंट को। अब समझो, क्या समझोगे? जैसे मान लो मेरे पास में एक ट्राइंगल है, कौन कौन सा ट्राइंगल मैंने लिया, ए डैश एफ बी डैश और एम एफ एन। 2 ट्राइंगल लिए मैंने, देखना, ए डैश एफ बी डैश और एम एफ एन। ए डैश एफ बी डैश एम एफ एन, इन दोनों ट्राइंगल में देखेंगे तो मैं बोलूँगा कि इसमें एंगल ए डैश जो 90 डिग्री है तो इसमें एंगल एन जो 90 डिग्री है। तो एंगल ए डैश इक्वल्स टू क्या है, एंगल एन है, 90 डिग्री है। दूसरा अपन देखेंगे कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी आपस में सेम होंगे, यानी कि अपन बोलेंगे एंगल ए डैश एफ बी डैश जो होगा वो इक्वल होगा एंगल एम एफ एन के, हो जाएगा। और जब 2 ट्राइंगल्स के 2 एंगल सेम होते हैं तो ऐसे ट्राइंगल्स को अपन नाम देते हैं सिमिलर ट्राइंगल्स। तो सिमिलर ट्राइंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, होता है ऐसा। तो अपन बोलेंगे, यहाँ से ही मैं बोल देता हूँ कि ये फॉर्मूला क्या बनेगा, परपेंडिकुलर तो क्या है इसमें ए डैश बी डैश, तो ए डैश बी डैश अपॉन बेस कितना है यहाँ पे, ए डैश एफ इक्वल्स टू परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पे एम एन और बेस क्या है यहाँ पे एफ एन, ये है, ठीक है। अब देखो यहाँ से एम एन जो है, जो एम एन है वो क्या ए बी के इक्वल है बोल सकते हैं। तो यहाँ से अपन ये भी बोल सकते हैं कि ए डैश बी डैश अपॉन ए डैश एफ इक्वल्स टू एम एन किसके इक्वल आ गया, ए बी अपॉन एफ एन। ए बी को नीचे ले आओ, ए डैश एफ को उधर ले जाओ, तो एक इक्वेशन ये बनेगी, ए डैश बी डैश अपॉन ए बी इक्वल्स टू ए डैश एफ अपॉन ए डैश एफ अपॉन एफ एन। ए डैश बी डैश ये नीचे चला गया ए बी और ये ऊपर चला गया ए डैश एफ अपॉन एफ एन। एक तो इक्वेशन ही बनी, इक्वेशन 1, इसको नाम दे दिया अपना इक्वेशन 1। अब देखो दूसरा ट्राइंगल कौन सा ले सकते हैं, ए पी बी। मैं ट्राइंगल ले रहा हूँ, ट्राइंगल ए पी
बी और ट्राइंगल, दूसरा कौन सा होगा, ए डैश पी बी डैश, ए डैश पी बी डैश, ये दो ट्राइंगल मैंने लिए, एक तो ट्राइंगल ए पी बी और एक ट्राइंगल ए डैश पी बी डैश ले लिया। अब देखो यहाँ से भी यदि अपन बात करें तो एक तो एंगल ए जो है वो एंगल ए डैश के इक्वल है, दोनों 99 डिग्री है, एंगल ए इक्वल टू किसके है, एंगल ए डैश के। दूसरा ये वाला एंगल अपन बोल रहे हैं और ये वाला एंगल क्या होते हैं, आपस में इक्वल होते हैं, ये अपन पढ़ चुके हैं, जितने एंगल से आती है उतने एंगल से जाती है, यानी कि एंगल ए पी बी इक्वल है एंगल ए डैश पी बी डैश के। तो एंगल ए पी बी इक्वल है एंगल ए डैश पी बी डैश के, है ऐसा। अब देखो यहाँ से, अब यदि अपन बात करेंगे तो अपन ये बोलेंगे कि वही दो एंगल से यदि सेम होते हैं दो ट्राइंगल के, तो ऐसे ट्राइंगल्स को अपन नाम देते हैं सिमिलर ट्राइंगल्स, ठीक है। तो ये फॉर्मूला लगा दो सिमिलर ट्राइंगल का, वही परपेंडिकुलर अपॉन बेस इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो अपन बोलेंगे यहाँ पे ए बी अपॉन ए पी इक्वल्स टू ए डैश बी डैश अपॉन ए डैश पी हो जाएगा। ए बी को इधर ले जाओ, ए डैश पी को इधर ले आओ, तो ये आ जाएगा ए डैश बी डैश अपॉन ए बी इक्वल्स टू, ये तो नीचे चला गया, ए डैश पी ऊपर चला जाएगा, ए डैश पी अपॉन ए पी, ये आ गया इक्वेशन 2, ठीक है। इक्वेशन 1 भी ए डैश बी डैश अपॉन ए बी था, इक्वेशन 2 भी ए डैश बी डैश अपॉन ए बी है, तो इन दोनों को मैं आपस में इक्वल कर सकता हूँ। जब आपस में इक्वल कर सकते हैं तो उस कंडीशन में देखो क्या होगा, इक्वल कर सकते हैं तो अपन बोलेंगे यहाँ पे ए डैश एफ अपॉन एफ एन इक्वल्स टू हो जाएगा ए डैश पी अपॉन ए पी हो जाएगा। और देखो क्या हो सकता है, जो एफ एन है उस ऑलमोस्ट इक्वल अपन बोल सकते हैं क्या, एफ पी। तो एफ एन को मैं ऑलमोस्ट इक्वल टू क्या बोल सकता हूँ, एफ एन ऑलमोस्ट इक्वल टू क्या हो सकता है, एफ पी। तो यहाँ से एफ एन की जगह अपन बोल देंगे ए डैश एफ अपॉन एफ एन की जगह क्या बोलेंगे, एफ पी इक्वल्स टू ए डैश पी अपॉन ए पी हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे साइन कन्वेक्शन के साथ में वैल्यूज पुट करेंगे। ए डैश एफ क्या चीज़ है, ए डैश एफ जो है इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, ए डैश एफ को मैं बोल सकता हूँ ए डैश पी अपॉन ए डैश पी माइनस एफ पी। इस पूरे में से यदि इसको माइनस कर दूंगा, इस पूरे में से यदि इसको माइनस कर दूंगा तो ये बच जाएगा, ए डैश एफ बच जाएगा। तो इसको मैं बोल सकता हूँ क्या, ए डैश पी माइनस एफ पी अपॉन नीचे क्या बचेगा, एफ पी ऐसे कैसे इक्वल्स टू ए डैश पी ऐसा कैसे, ए डैश पी अपॉन ए पी, ये ऐसे कैसे आ गया। अब देखो ए डैश पी क्या चीज़ है, इमेज की डिस्टेंस कैसी आएगी, नेगेटिव में आएगी, नेगेटिव में, ठीक है, इमेज की डिस्टेंस। एफ पी क्या चीज़ है, फोकल लेंथ, वो भी कैसी आएगी, नेगेटिव में, ये लो नेगेटिव में आ गई। ए पी जो है वो क्या है, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस, वो भी कैसी आएगी, नेगेटिव में। भी नेगेटिव में क्यों आएगी, चीज़ समझ में आ रही होगी, ठीक है। लाइट रे के अपोजिट डायरेक्शन अपन डिस्टेंसेस मेजर कर रहे हैं। वैल्यूज पुट करो, ए डैश पी तो क्या है, माइनस का एफ, सॉरी ए डैश पी क्या है, माइनस का वी, ये तो आ गया माइनस का वी, माइनस एफ पी क्या चीज़ है, माइनस का एफ, तो ये आ जाएगा माइनस का एफ डिवाइड बाई एफ पी क्या आया है, माइनस का एफ इक्वल्स टू ए डैश पी क्या चीज़ है, माइनस का वी अपॉन ए पी क्या चीज़ है, ए पी है माइनस का यू, ये माइनस का आ गया। माइनस से तो इसका माइनस कैंसिल, ठीक है। ऊपर वाला सोल्व करो पहले तो, वैसे तो माइनस ऊपर वाले को भी कैंसिल कर सकते हैं, कंफ्यूज हो जाओगे, मैं अगले स्टेप में सोल्व कर देते हैं इसको। ये हो जाएगा माइनस का वी और माइनस माइनस मिलकर क्या हो जाएगा, प्लस का एफ अपॉन नीचे क्या है, माइनस का एफ इक्वल्स टू, ठीक है, इक्वल टू माइनस से माइनस कैंसिल वी बाई यू, ये वी बाई यू हो जाएगा इतना। आगे सॉल्व कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये तो हो गया माइनस का वी यू, ये हो जाएगा प्लस का यू एफ और ये हो जाएगा माइनस का एफ वी हो जाएगा। अब देखो यहाँ से, ठीक है, अब यहाँ से देखें तो इसको तो उधर ले जाओ और इसको उधर ले आओ, ये उधर जाके तो हो जाएगा प्लस में, तो प्लस का हो गया यू वी इक्वल्स टू, इसको इधर ले आओ तो ये प्लस में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा यू एफ प्लस एफ वी हो जाएगा। अब इस पूरे इक्वेशन को 1 अपॉन यू वी एफ से मल्टीप्लाई कर दो, तो यू वी से मल्टीप्लाई करें तो एफ बचेगा, तो ये बचेगा 1 अपॉन एफ इक्वल्स टू, यहाँ पे यू एफ कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 1 अपॉन वी प्लस यहाँ पे एफ भी कैंसिल होगा, बचेगा क्या 1 अपॉन यू।
तो इक्वेशन क्या बनेगी 1/f इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। इसको बोलते हैं मिरर फॉर्मूला। 1/f इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u, इसको बोला जाता है मिरर फॉर्मूला। और ये इस तरह से डेरिवेशन होती है। मेन अपना ये फॉर्मूला है 1/f इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। ठीक है, अब इस फॉर्मूले में क्या है, इस फॉर्मूले में जब भी अपन फॉर्मूला पुट करेंगे न्यूमेरिकल्स में काम में लेंगे, तब विद साइन कन्वेंशन वैल्यूज पुट करनी है। हालांकि अपन ने इसमें डेरिवेशन में साइन कन्वेंशन काम में ले लिया है, लेकिन फिर भी ये जनरल फॉर्मूला है, चाहे कॉन्वेक्स मिरर हो, चाहे कॉनकेव मिरर हो, चाहे कैसा भी मिरर हो, 1/f इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u ही फॉर्मूला काम में लेना है। और ये काम में लेते टाइम अपन को विद साइन कन्वेंशन फॉर्मूला काम में लेना है। क्लियर? तो ये तो अपने पास में आ गया ये वाला फॉर्मूला। अब नेक्स्ट इसके अंदर एक छोटा सा टॉपिक आता है जिसको बोला जाता है मैग्निफिकेशन। ठीक है, मैग्निफिकेशन का मतलब कितना लार्ज बड़ा हो गया, कितना छोटा हो गया, वो अपन को दिखाई देता है। तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अब देखो, ऑब्जेक्ट की हाइट अपन मान लेते हैं h0 है, और इमेज की जो हाइट है वो मैं मान लेता हूँ hi है। लेकिन कैसी होगी ये, नेगेटिव में होगी। नेगेटिव में, नेगेटिव में क्यों होगी, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे की तरफ है। ये पॉजिटिव में क्यों होगी, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर की तरफ। तो हाइट ऑफ इमेज तो क्या हो गया hi, या फिर मैं बोल सकता हूँ हाइट ऑफ इमेज तो क्या है a डैश b डैश, और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है ab है। और इसको अपन क्या बोल सकते हैं hi अपॉन ho। कैसा, माइनस में हो जाएगा। अब देखो, एक चीज़ अपन ने बोला था कि पिछले वाले में काम में लेंगे, a डैश b डैश अपॉन ab किसके इक्वल है, a डैश p अपॉन ap। तो यहाँ से मैं यही बोल सकता हूँ, ये हो जाएगा a डैश p अपॉन ap इक्वल्स टू माइनस का hi अपॉन ho हो जाएगा। अब a डैश p क्या चीज़ है, a डैश p तो है माइनस का v, और ap क्या चीज़ है, माइनस का u। तो अपन ये बोलेंगे m इक्वल्स टू माइनस का v अपॉन माइनस का u इक्वल्स टू माइनस का hi अपॉन ho हो जाएगा। माइनस माइनस कैंसिल, तो m इक्वल्स टू बनेगा v अपॉन u इक्वल्स टू माइनस का hi अपॉन ho। ये जो फॉर्मूला बनता है, ये फॉर्मूला बनता है अपना मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला बन गया। अब इस मैग्निफिकेशन के फॉर्मूले को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। अब इसमें एक रिलेशन निकल के आता है, मैं इसको यहाँ से थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ, जगह अपने काम में आएगी। ठीक है, अब इसमें एक रिलेशन निकलता है। रिलेशन क्या निकलता है वो चीज़ और देख लेते हैं, फिर उसके बाद में टॉपिक अपना ख़त्म है। और रिफ्लेक्शन प्रोसेस ऑलमोस्ट जो है वो अपनी ख़त्म हो गई है। लास्ट चल रहा है रिफ्लेक्शन प्रोसेस का इसके अंदर। ठीक है, उसके बाद में अपना रिफ्लेक्शन प्रोसेस जो है वो ख़त्म है। ठीक है, अब देखते हैं इसके अंदर नेक्स्ट जो निकल के आता है। छोटे छोटे टॉपिक हैं दो, वो और देख लेते हैं, उसके बाद में टॉपिक ख़त्म हो गया अपना। चलो देखो, m का जो फॉर्मूला है अपने पास में, m का फॉर्मूला आ गया v/u आ गया, और 1/f इक्वल्स टू आया है 1/v प्लस 1/u, ये फॉर्मूला है। अब मुझे निकालना है, एक तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला निकालना है, मान लो v और f की टर्म्स में। ठीक है, जब v और f की टर्म्स में निकालना है तो इस इक्वेशन को यदि मैं पूरे को u से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये तो क्या हो जाएगा, u/f इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, u अपॉन v, सॉरी v से मल्टीप्लाई करो पूरी इक्वेशन को। यदि अपन v से मल्टीप्लाई कर दें तो देखो क्या होगा, पूरी इक्वेशन को अपन v से मल्टीप्लाई कर देते हैं, दोनों से ही करेंगे, वो रिलेशन v और उसमें आ जाएगा, वो बात वही है। तो पहले मैंने इसको पूरी इक्वेशन को v से मल्टीप्लाई किया, तो ये हो गया v/f इक्वल्स टू 1 प्लस v अपॉन u, ऐसा ही होगा। अब देखो यहाँ से v/u क्या चीज़ था, m था m, तो v/u की जगह तो अपन m पुट कर देंगे, तो v/f इक्वल्स टू हो जाएगा 1 प्लस m हो जाएगा इस तरह से। तो यहाँ से 1 को इधर ले आओ, तो m इक्वल्स टू क्या हो गया, v/f माइनस 1, v माइनस f अपॉन f। ये तो फॉर्मूला आएगा किसमें, m v और f के बीच में, m v और f के बीच में। अब मुझे रिलेशन निकालना है, मान लो m u और f के बीच में। ठीक है, मैंने बोला था दोनों ही करने हैं। तो अब मैं क्या करूँगा, अब इस पूरी इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई करूँगा, पहले v से किया था तब किससे कर दूंगा, u से कर दूंगा, जिसमें रिलेशन निकालना है उसी से मल्टीप्लाई कर दूँ। तो ये हो जाएगा u/f इक्वल्स टू u/v प्लस 1, u/u क्या होगा 1, और देखो इस 1 को तो इधर ले आओ, तो u/f माइनस 1 इक्वल्स टू u/v, u/v किसके इक्वल होगा 1/m के, तो ये इक्वल हो जाएगा 1/m के। क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो u माइनस f अपॉन f इक्वल्स टू क्या हो गया 1/m
एम को क्रॉस मल्टीप्लाई करके इधर ले आओ तो एम इक्वल टू आ जाएगा एफ अपॉन यू माइनस एफ। ये एक रिलेशन आएगा एम यू और एफ के बीच में, ये है एम वी और एफ के बीच। हालांकि कोई ऐसा कुछ नहीं है, ये एक फॉर्मूला है, डायरेक्ट यदि याद रहता है तो रख लो, नहीं तो मेन जो अपना फॉर्मूला है वो एक तो ये है और एक ये है, ठीक है। दो फॉर्मूले मेन याद रखने हैं, बाकी तो और कोई खास चीज़ नहीं है। तो ये अपना रिफ्लेक्शन प्रोसेस जो है वो यहाँ पे कंप्लीट हो गया है, अब इसमें और कुछ नहीं है। अब उसके बाद में अपना नेक्स्ट जो टॉपिक आएगा वो आएगा रिफ्रैक्शन, तो वो कल से शुरू करेंगे। तब तक पढ़ते रहो, मज़े करते रहो, ऑल द वेरी बेस्ट।